कंडक्ट किया गया। आई नो आज संडे का दिन है, जहां पे ज्यादातर आप सभी के अपने वेन्यूज होते हैं, बट स्टिल हमें टाइम मैनेज करना है सीखने के लिए। और कल से हमारा बूट कैंप भी शुरू हो रहा है, पर आज जो सेशन है वो है हिबारे स्मूथ पावर के ऊपर। मैं बता दूं, अगले 40 मिनट आपने ढंग से सुन लिया तो कोई क्वेश्चन नहीं रहेगा। तो 40 मिनट डेडिकेशन के साथ, सीरियसनेस के साथ हम सुनेंगे हमारे हिबारे स्मूथ पावर के फाउंडर, उसके प्रोफेसर, उस जो जिनके दिमाग में पहले वो प्रोडक्ट आया, मिस्टर विनय हिबारे सर को। तो चलिए आप सबकी वार्म वेलकम के बीच में इनवाइट करना चाहूंगा, हम सबके बीच में, हमारे बीच में विनय हिबारे सर, द फाउंडर ऑफ हिबारे स्मूथ पावर, जो आज इतनी बेहतरीन नॉलेज लेके आ रहे हैं आप सब शेयर करने के लिए। तो ध्यान से सुनिएगा, हर चीज को नोट करिएगा, नोट्स क्रिएट करिएगा, ये आपको हेल्प करेगी आपकी ग्रोथ के लिए। तो विनय हिबारे सर, मैं आपको इनवाइट करना चाहूंगा ऑन बिहाफ ऑफ ऑल द पार्टिसिपेट्स who are here and ready to take maximum knowledge from you. Welcome, sir. थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। सभी को प्यार भरा नमस्कार। वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। आशा करता हूँ सब लोग स्वस्थ हैं, ठीक हैं और हिबारेज मोर पावर का सेवन कर रहे हैं। आज कुछ अलग सेशन हम लेने जा रहे हैं, जैसे कि हमने तय किया था कि एक एक इंग्रेडिएंट के बारे में भी हम जानकारी लेंगे। बिकॉज हमने बहुत बार कहा है कि इस प्रोडक्ट के अंदर नेचुरल इंग्रेडिएंट्स हैं और ऐसे इंग्रेडिएंट हैं जो बहुत सालों से हम यूज करते आए हैं उसे। तो क्या वाकई में ऐसे इंग्रेडिएंट्स हैं जो हमारे शरीर के अंदर जाने के बाद अपना एक अलग तरीके का कमाल दिखा सकते हैं? बिल्कुल। आज हम बात करने वाले गोखरू, ये एक इंग्रेडिएंट के बारे में। अगर मैं जैसे आप प्रेजेंटेशन हमारा आगे आगे जाएगा तो आपको पता चलेगा कि जितने भी प्रोडक्ट के बारे में अब तक हमने बात की है ना, वो सिर्फ एक इंग्रेडिएंट के मुताबिक हो जाएगी। गोखरू एक ऐसा इंग्रेडिएंट है जो हमारे शरीर के अंदर मेल प्लस फीमेल प्लस चिल्ड्रंस, इन तीनों कैटेगरी के अंदर बहुत शानदार तरीके से काम करता है। अगर इसके फार्मास्यूटिकल इंफॉर्मेशन भी हम लेना चाहें तो आप में से सभी लोग ये कहेंगे कि डेली बेसिस पे हमें गोखरू खाना है। बट किस तरीके से खाना है, उसे चूरन के माध्यम से हमें लेना है या कैप्सूल्स के माध्यम से लेना है या डायरेक्टली लेना है, तो ये तमाम चीजें होती हैं। और कोई भी इंग्रेडिएंट, कोई भी चीज अगर सटीक मात्रा में, सही मात्रा में और सही माध्यम के साथ अगर हमारे शरीर के अंदर जाती है, तभी वो अपना काम बहुत तेजी से और बहुत गुणकारी तरीके से करती है। इसीलिए हम कहते हैं कि ई बैटरी हिबारिस मोर पर ये जो प्रोडक्ट है, ये एक प्रोडक्शन वाला प्रोडक्ट नहीं है। अलग अलग इंग्रेडिएंट्स हमने लाए, मिक्स किया और फिर ये प्रोडक्ट बनाया, नहीं। ये एक फॉर्मुलेटिव प्रोडक्ट है और इसीलिए बहुत बेहतरीन तरीके के रिजल्ट हमें मिलते जा रहे हैं। कल मैंने एक रिजल्ट शेयर किया था, तो ये आज आई थिंक एट द एज ऑफ 70, अराउंड 70, 69 या 70 उनकी एज थी, और वो 50 उटक बेटक निकाल रहे हैं। तो आप देख सकते हैं कि ये सिर्फ प्रोडक्ट, अगर हम बात करेंगे पर्टिकुलर एक चीज के लिए नहीं है, ये प्रोडक्ट हमारी सेल्स की रीजनरेशन प्रोसेस के माध्यम से हमारे शरीर को नया बनाने का काम करता है। जैसे आयुर्वेदा में पुनर्नवा नाम का एक पौधा आता है, जो हमारे प्रोडक्ट के अंदर भी बहुत शानदार तरीके से है। उसे नाम क्यों दिया गया पुनर्नवा? अगर इस थोड़ा सा मैं हिंदी या मराठी का इसे टच दूं, तो ये इस तरीके से कहा जाएगा कि पूरी तरीके से नया बनाने का काम करेगा। तो आप समझ सकते हैं कि आयुर्वेदा में अगर किसी एक पौधे को, एक इंग्रेडिएंट को नाम ही इस तरीके से दिया है कि जब वो हमारे शरीर के अंदर जाता है तो हमारे शरीर को अंदर से नया बनाता है। अगर मैं शरीर की बात करूं तो हमारा शरीर बना हुआ है सेल्स से, हम सभी लोगों को पता है। बिकॉज इबैटोरियम हमेशा ही हेल्थ के ऊपर काम करते आया है, मैग्नेटिज्म के ऊपर बहुत शानदार तरीके से काम हम सब करते आए हैं। तो हमें शरीर की बेसिक नॉलेज तो है ही कि सेल्स क्या करती हैं, किस तरीके से वर्क करती हैं, कितनी सेल्स हैं, कितने ऑर्गन्स हैं। तो उन चीजों के बारे में बात करने के बजाय हम सीधे डायरेक्टली प्रेजेंटेशन के ऊपर शुरू करते हैं। जो हमारा एक वन ऑफ द बेस्ट एंड इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट्स में से एक है, दैट इज गोखरू, जो बहुत बेहतरीन तरीके से काम करेगा। मैं मेरी स्क्रीन शेयर करता हूँ, जस्ट अ मोमेंट। एक मिनट। होपफुली मेरी स्क्रीन शेयर हो रही है। यस, परफेक्ट। तो चलिए आज बात करते हैं हम गोखरू एक इंग्रेडिएंट के बारे में।
जिसके हम फल लेते हैं। इसके आप ये पिक्चर को अगर देखोगे तो पत्ते भी दिखाई दे रहे हैं आपको, फूल भी दिखाई दे रहे हैं और इसके फल भी दिखाई दे रहे हैं, जिसको छोटे छोटे कांटे होते हैं। उसका हमने इस्तेमाल किया है इस प्रोडक्ट के अंदर, और बहुत शानदार तरीके के रिजल्ट हमें दिखाई देते हैं। फॉर्मुलेशन एक एक ऐसा वर्ड है जो डिफरेंट इंग्रेडिएंट्स को इकट्ठा आने के बाद हर एक इंग्रेडिएंट की इफिशिएंसी को बढ़ाने के लिए मदद करता है। तो बहुत ज्यादा लंबा समय लगता है हमें पर्टिकुलर कोई भी रेसिपी बनाने के लिए जो सटीक मात्रा में काम करे, है ना। तो इसके अंदर तो हमने 44+ इंग्रेडिएंट्स डाले, तो बहुत बेहतरीन तरीके से ये काम करता है। सबसे पहले देखते हैं कि भारत की क्या हेल्थ सेक्टर के अंदर काबिलियत है। पूरी दुनिया के अंदर अगर हम देखेंगे, वी आर डेवलपिंग कंट्रीज में से हम आते हैं, और कुछ एक ऐसा क्लास है जो न्यूट्रिशन के ऊपर बहुत शानदार तरीके से काम करता है या फिर हेल्थ की तरफ अच्छी तरीके से काम करता है। बट मोस्ट पॉपुलेशन का काउंट अगर हम देखेंगे तो वो स्टिल माल न्यूट्रिशन के अंदर आता है। माल न्यूट्रिशन का मतलब एक तो ओवर न्यूट्रिशन है। मतलब अगर मैंने मेरे बॉडी का चेकअप किया और मुझे पता चला कि कैल्शियम डेफिशिएंसी है, तो मैं इतना ज्यादा कैल्शियम खाऊंगा, बिकॉज गूगल पे हर चीज अवेलेबल है। कैल्शियम के लिए मैं कौन से फ्रूट्स, कौन से वेजिटेबल क्या खाना चाहिए, तो तमाम चीजें आती हैं। और हमें ये नॉलेज नहीं रहता कि हमारे शरीर के अनुसार या फिर मेडिसिनल पॉइंट ऑफ व्यू कितनी मात्रा में खाना चाहिए और कौन से माध्यम के साथ खाना चाहिए। या फिर अगर मैं पर्टिकुलर एक चीज खा रहा हूं तो मुझे और कौन सी चीज नहीं खानी चाहिए जो शरीर के अंदर जाने के बाद टॉक्सिक इफेक्ट शो करे। कहते हैं ना हम, कि अगर आप नॉनवेज खा रहे हो या फिश खा रहे हो तो आपको मिल्क प्रोडक्ट नहीं खाने चाहिए। अगर कोई पर्सन फिश खा रहा है तो उन्हें मिल्क या फिर डेयरी प्रोडक्ट नहीं खाने चाहिए, या फिर टॉक्सिक इफेक्ट बॉडी के अंदर शो होते हैं, वोमिटिंग, डिसेंट्री होने के चांसेस होते हैं। ये भी कहा जाता है कि अगर आप फिश खाने के बाद गुड़ खाओगे, थोड़ा सा एक छोटा टुकड़ा, तो बॉडी के अंदर मेटाबॉलिकली बहुत बेहतरीन तरीके से उसका डाइजेशन होगा। तो यहाँ पे दो चीजें होगी। अगर गुड़ का मैं नाम लेता हूं तो वो बेनिफिशियल पॉइंट ऑफ व्यू काम कर रहा है, और अगर मैं डेयरी प्रोडक्ट खा रहा हूँ तो उसके अंदर तो अच्छा ही है ना, दूध तो अच्छा ही है, कैल्शियम देता है, बहुत सारी चीजें उसके अंदर से हमें मिलती है। बट अगर मैं फिश खाने के बाद 2 घंटे के भीतर, मिनिमम 2 से ढाई घंटे का डिफरेंस होना चाहिए। बहुत लोगों को ये भी आदत होती है कि खाना खाने के 10 से 15 मिनट के बाद चाय पीने की आदत होती है, चाहे वो वेजिटेरियन हो, नॉन वेजिटेरियन हो, चाहे कोई भी चीज वो खाते हो खाने में। तो अगर आप 2.5 घंटे के भीतर दूध वाला कोई प्रोडक्ट खाते हो तो बॉडी के अंदर डेफिनेटली 110% टॉक्सिक इफेक्ट शो होता है। तो इसीलिए न्यूट्रास्यूटिकल एक बहुत बड़ा सेक्टर है। हम कौन सी चीज खा रहे हैं और उसके साथ कौन सी चीज खानी चाहिए जो उसकी इफेक्ट बढ़ाए, या कौन सी चीज नहीं खानी चाहिए जहां हमारे शरीर के अंदर जाने के बाद कुछ निगेटिव इंपैक्ट हमें दिखाई दे। तो हम इस प्रोडक्ट के माध्यम से एक ऐसे न्यूट्रिशन आपको दे रहे हैं जो आपको सोचने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है कि हमें कौन सी चीज खानी चाहिए, कौन सी चीज नहीं खानी चाहिए, कौन से इफेक्ट बढ़ाएगी खाने के बाद, कौन से इफेक्ट को कम करेगी। ये तमाम रिसर्च हमने किया है। आपको सिर्फ आधा चम्मच सुबह, आधा चम्मच शाम में खाना है। ये जो प्रेजेंटेशन हम ले रहे हैं, जैसा प्रतीक सर ने भी बताया कि इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए, एजुकेशन होना चाहिए। आप ये एक्सपेक्टेशंस हम नहीं करते हैं कि ये प्रेजेंटेशन होने के बाद आप इसी तरीके से लोगों को ये सजेस्ट करो। ये प्रेजेंटेशन इसीलिए मैं इस तरीके से पर्टिकुलर लेता हूं कि आपको प्रोडक्ट के ऊपर फेथ आ जाए कि यार यस, मैं जो खा रहा हूं ना वो ये क्वालिटी का, ये इस तरीके का ये प्रोडक्ट है। तो वो जो कॉन्फिडेंस आपके अंदर से आएगा ना, तो आप डेफिनेटली आपके तरीकों से ही लोगों को बताओगे, तो वो इस प्रोडक्ट को यूज करने के लिए पॉजिटिव फीडबैक देंगे आपको। ठीक है। तो 2016 का एक आंकड़ा ऐसा है, उसके बाद गूगल पे मुझे ये चीज नहीं मिली, रिसर्च के अंदर भी नहीं मिली है। तो 2016 में हमें ये देखा गया कि जितने भी मौतें, डेथ हुई हैं 2016 में एक ईयर के अंदर, 0.5% जो डेथ्स हैं वो न्यूट्रिशन की वजह से हुई है। ये बहुत बड़ा आंकड़ा है। अगर मैं थोड़ा सा लॉजिकली भी आपको बताऊं ना, बहुत लोग कहते हैं कि ड्रिंक नहीं करना चाहिए, स्मोकिंग नहीं करना चाहिए, या फिर कोई अलग तरीके के चीजें नहीं करनी चाहिए, उससे कैंसरस कंडीशन आने के चांसेस है, डेफिनेटली होता है, गंभीर परिणाम उससे दिखाई देते हैं। बट बहुत बड़ा पॉपुलेशन का एक काउंट ऐसा है जो न्यूट्रिशन डेफिशिएंसीज के अंदर आता है, जहां पे कोई ना कोई डेफिशिएंसी 100% होती है। अगर आज की प्रेजेंट कंडीशन में बात करूं तो 90% लोगों के अंदर विटामिन डी, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स, कैल्शियम, ये डिफिशियंसी दिखाई देती है। मेडिकल कंप्लायंसेस के अंदर अगर मैं बात करूं तो 35 साल से कम एज में कैल्शियम चेक ही नहीं किया जाता।
मेडिकल साइंस ऐसा कहता है कि 35 साल के ऊपर अगर आप हो, मतलब 40s के नजदीक अगर आप जा रहे हो, तभी आपको कैल्शियम की टेस्ट करनी जरूरत होती है, पता करना जरूरी है तब, क्योंकि यू आर अराउंड 40s। बट आज 25 साल के लड़के के अंदर भी कैल्शियम डिफिशियंसी दिखाई दे रही है, तो व्हाट डज इट शोज? हम तो खाना अच्छा खा रहे हैं ना, हर चीज हम अच्छी ही खाते हैं, देख कर खाते हैं, एक्सपायरी डेट भी देख के खाते हैं, तो हर चीज हम बहुत परफेक्ट करते हैं। फिर भी मेडिकल साइंस ये कहता है कि 35 साल से पहले चेक नहीं करना है। बट अगर गलती से किसी बच्चे ने चेक किया तो उसके अंदर अगर डिफिशियंसी दिखाई दे रही है, तो ये शो करता है कि हमारा आज का खाना उतना अच्छा नहीं है, जो कि बेहतरीन से बेहतर होना चाहिए, जो हमारी लाइफ को और एंड्योरेंस को बढ़ाए, हमारी लाइफ को, लाइफ स्पैन को बढ़ाए। बट आज हम ही कहते हैं कि 60 साल 70 साल हमारी एवरेज लाइफ हुई है, ड्यू टू हमारे इंटरनल ऑर्गन्स उतने अच्छे नहीं है, उतने अच्छे तरीके से काम नहीं कर रहे। क्यों ऐसा हुआ है? बिकॉज विटामिन्स, मिनरल्स, इनकी कमी हमारे शरीर के अंदर बहुत ज्यादा मात्रा में दिखाई दी। लास्ट प्रेजेंटेशन हमने लिया था एक माइक्रो न्यूट्रिशन न्यूट्रिशन डिफिशियंसीज के अंदर, हिडन हंगर हमने नाम दिया था, करेक्ट? तो उसी के अंदर का ये है कि हमारे शरीर के अंदर जो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स है ना, उनकी कमी है। माइक्रो न्यूट्रिएंट्स का मतलब होता है बहुत कम मात्रा में लगती हैं वो हमें, बहुत कम मात्रा में। बट अगर वो ना मिले तो हमारी डेवलपमेंट ठीक तरीके से नहीं होगी। ठीक तरीके से मतलब होती ही नहीं है डेवलपमेंट हमारी। मैग्नीशियम भी उसके अंदर आता है। मैं मैग्नीशियम को बहुत बार दोहराता हूँ मेरे प्रेजेंटेशंस के अंदर, बिकॉज मैग्नीशियम हो पोटेशियम हो, मैग्नीशियम एक ऐसा है ना कि जब भी हमारी एक सेल दो सेल के अंदर कन्वर्ट होती है, तो छोटा सा हिस्सा ओपन होता है। हमारे हर सेल के अंदर 50 से ज्यादा हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स होती है। हाइड्रोलाइटिक का मतलब क्या होता है? या फिर रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स होते हैं। रेस्ट्रिक्शन का मतलब कट करने वाले। अगर इतना बड़ा कोई सेगमेंट है, तो बहुत एंजाइम्स ऐसे होते हैं कि जिनको टारगेट दिया जाता है कि आपको पर्टिकुलर ए साइड पे जाके कट करना है, आपको सेकंड पे जाके कट करना है, आपको 25 नंबर पर जाकर कट करना है, तो वो एंजाइम्स वहां पे जाकर काम करते हैं। दैट इज सिग्नल डायरेक्टेड। सिग्नल्स देते दिखता है उनको और वहां जाके वो कट करते हैं। बट कुछ आतंकवादी के जैसे होते हैं, जिनको कोई लेना देना नहीं है, जैसे ही कोई चीज दिखते है तो उसे वो मारने का काम करते हैं। कुछ एंजाइम्स ऐसे होते हैं, कुछ होते हैं, कम होते हैं। आप देखिए, आपके शरीर के अंदर एक डीएनए बहुत बेहतरीन तरीके से रेप्लिकेट हो रहा है, एक सेल से दूसरी सेल के अंदर कन्वर्ट हो रहा है, और कुछ यहाँ पे एक सेल है, यहाँ पे एक सेल है, ये वाला जो हिस्सा है ना, वो ओपन है, ठीक है। और जो ऐसे एंजाइम्स है जिनके आंखों पे पट्टी है, जिनको सिग्नल दिखाई दे नहीं नहीं दे रहा है, और उन्हें कट करना है, तो वो कहीं पर जाकर भी कट करेंगे। और हमारे शरीर की एक खास बात ऐसी है कि कोई भी प्रोटीन या फिर कोई भी कंटेंट अगर एक गलत तरीके से कट हुआ ना, तो उसे फिर से रिस्ट्रक्चर होने में काफी लंबा समय लगता है। और दुर्भाग्यवश हमारे शरीर के अंदर उतना अच्छा न्यूट्रिशन भी नहीं है कि वो उसे रिस्ट्रक्चर करने में मदद करे। समझ रहे हैं आप? तो वैसे एंजाइम से बचाने के लिए ये जो ओपन वाला हिस्सा है ना, ऊपर से और नीचे से दोनों तरफ से मैग्नीशियम शील्ड करता है। मैग्नीशियम उसे शील्ड करके रखता है, प्रोटेक्ट करके रखता है, ताकि वो एंजाइम्स वहां पर आकर कट ना करे। तो हमारे डीएनए को सही तरीके से प्रोटेक्ट करने का काम मैग्नीशियम करता है। तो माइक्रोन्यूट्रिएंट्स लगते बहुत कम है, बट अगर वो हमारे शरीर के अंदर ना आए, तो बहुत बड़ा इश्यू हो सकता है हमारे शरीर के अंदर। एक छोटा सा एग्जांपल मैंने आपको बताया। अगर हम इंडिया की बात करें, तो हमारे जो डाइट है ना आज, तो हम सिर्फ और सिर्फ कैलोरी डेफिशिएंसीज के ऊपर बात करते हैं। आप न्यूट्रिशनिस्ट को देखिए, वो वही कहेंगे आपको वॉकिंग करना जरूरी है। डेफिनेटली वॉकिंग आपको करना जरूरी है। जितने भी न्यूट्रिशन सेक्टर के अंदर लोग काम करते हैं, न्यूट्रिशनिस्ट हैं, बहुत बेहतरीन तरीके से काम कर रहे हैं, बिकॉज हमें वो नॉलेज नहीं रहता कि हमें कितना खाना चाहिए, कैसा खाना चाहिए, किस तरीके से बनाकर खाना चाहिए। तमाम चीजें उसके अंदर आती हैं। बट हम फोकस हमारा क्या है? कैलोरी डेफिशिएंसीज। मैं आपको ये कहूँ, आप देखिए कि जो लोग डाइटिंग करते हैं ना, कि वेट लॉस करने का काम करते हैं, वो सबसे पहले चावल छोड़ देते हैं, राइस नहीं खाएंगे, रात का राइस नहीं खाएंगे या दिन का नहीं खाएंगे, या फिर राइस 100% बंद करेंगे, ऑयल 100% बंद करेंगे, नमक बंद कर देंगे, कम करेंगे। ये चीजें खाने के अंदर आई हैं। ऐसा नहीं है कि ये 15 20 साल 25 साल से आई हैं, ये बहुत पहले से है। इसका मतलब इन पूरे चीजों का हमारे शरीर के ऊपर कुछ ना कुछ इफेक्ट होता है।
आप स्टडी करिएगा, रिसर्च करिए, गूगल के ऊपर चेक कर सकते हैं आप। बर्तन के अंदर अगर आप राइस पका रहे हो, चावल पका रहे हो, कुकर की नहीं बात कर रहा हूं मैं, बर्तन के अंदर, जो सबसे पहले ऊपर क्या कहेंगे, फोम की तरह आता है ना, उसे निकाल कर फेंक देना है, ढक करके रखना है। और राइस पकने के बाद, बनने के बाद 20 मिनट के अंदर आप वो राइस खा रहे हो, चाहे आप डायबिटिक हो या नॉन डायबिटिक हो, या फिर आपको वेट लॉस करना है, या आप रिसर्च करिएगा, उसके बाद फिर आप, आपका कॉल रहेगा वो। तो मैं ये कह रहा हूँ कि राइस बर्तन के अंदर पकने के बाद 15 से 20 मिनट के अंदर आप उसे खा रहे हो, और खाने से पहले उसके ऊपर 1 टेबल स्पून, टी स्पून नहीं बोल रहा हूं मैं, टेबल स्पून, आप देसी घी डाल रहे हो, जो काऊ का है, गाय का है, वो घी आप डाल रहे हो, और उसे आप खा रहे हो, तो डेफिनेटली मैं गारंटी कहूंगा कि आपके वेट लॉस के अंदर वो काम करेगा। जो डायबिटिक पर्सन, उनका ग्लाइको जो इंडेक्स होता है ना, वो इंडेक्स भी नहीं बढ़ेगा, जीआई इंडेक्स नहीं बढ़ेगा, शुगर लेवल भी नहीं बढ़ेगी। तो मैं कहना यह चाहता हूं कि हम, आज हमारा फोकस सिर्फ और सिर्फ कैलोरी डिफिशियंसीज के ऊपर है, बट हम ये नहीं सोचते हैं कि कैलोरी डिफिशियंसीज के बाद उसके एडवर्स इफेक्ट हमारे शरीर के ऊपर क्या हो रहे हैं। एक तो हमारा खाना इतना कम है या फिर इतना गलत है कि हमें न्यूट्रिशन ठीक तरीके से नहीं मिल पा रही है, और उसी के अंदर अगर हम पर्टिकुलर चीज नहीं खानी है, ये चीज नहीं खानी है, अगर हम इस तरीके से करेंगे तो हमें और लॉस होता जाएगा। आप कर रहे हो तो डेफिनेटली सोच समझकर, रिसर्च कर कर, पढ़ाई कर कर उसे आप यूज कर सकते हैं, या फिर अच्छे से अच्छा न्यूट्रिशनिस्ट आप ज्वाइन करके वहां पर आप कर सकते हैं। ठीक है। तो हम आज बात कर रहे हैं कैलोरी डिफिशियंसी के अंदर नहीं। भारत का सबसे बड़ा फोकस आज सिर्फ और सिर्फ कैलोरीज के ऊपर ही है, बट हमारा फोकस हमेशा ही न्यूट्रिशन के ऊपर है। ठीक है। न्यूट्रिशन के अंदर अगर हम देखेंगे तो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स के अंदर सूक्ष्म पोषक तत्वों की कमी, ये हमारे शरीर की सबसे बड़ी महामारी है। मतलब इसे हम, हमें पता ही नहीं चलता, इसके इफेक्ट हमें दिखाई नहीं देते। अगर मेरे शरीर के अंदर मैग्नीशियम नहीं है तो क्या डिफाइन होगा, क्या मुझे समझ में आएगा? कैल्शियम कम है तो हड्डियां घिसी हुई पाई पाई जाएगी, उसकी डेंसिटी कम होगी, ये हमें पता चलेगा। न्यूरोलॉजिकल बैरियर्स कुछ जितने ही हमने अब तक देखे, उसके अंदर से हमें पता चलेगा कि कैल्शियम डिफिशियंसी हो सकती है। बट मैग्नीशियम कम हो गया, जिंक कम हो गया, आयरन कम हो गया, तो इसके इफेक्ट हमें बहुत जल्दी नहीं दिखते हैं। ये एक लंबा समय लगेगा उसके इफेक्ट दिखाने के लिए, और जब इफेक्ट इसके दिखेंगे तो उसको, उसे ओवरकम करना थोड़ा सा मुश्किल भरा काम होता है। इसीलिए ये कहा गया है कि वो एक मुख्य महामारी है। और डेफिनेटली आप सर्वे अगर करेंगे ना, तो न्यूट्रिशन इतना जरूरी है हर एज के सेक्टर के लिए, चाहे बच्चों की बात करें, अडल्ट की बात करें, एल्डर्स की बात करें, तो हर एक सेक्टर के अंदर न्यूट्रिशन का फोकस और उसका एजुकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। और हम यही प्रयास करते हैं ई बेडरूम के प्लेटफॉर्म पे, ई ग्रोथ एकेडमी के माध्यम से, कि आपका प्रोडक्ट के ऊपर का फेथ और अच्छे से अच्छा नॉलेज आपको पता चले। और मैं हमेशा मेरे प्रेजेंटेशंस आपको शेयर भी करता हूँ, आप वो भी देख सकते हैं, आप अपना दिमाग लगा के, अपना रिसर्च करके उसके अंदर एड ऑन भी कर सकते हैं। कोई दिक्कत है तो प्रतीक सर के माध्यम से हम हमेशा टच में ही रहते हैं। तो न्यूट्रिशन का मतलब क्या होता है? हमारे शरीर के अंदर 40 ऐसे आवश्यक पोषक तत्व हैं, इंपॉर्टेंट मिनरल्स या फिर न्यूट्रिएंट्स ऐसे हैं, जो हमारे शरीर के अंदर जाने के बाद लगभग 1,000 से भी ज्यादा अलग अलग पदार्थ का निर्माण करते हैं। जैसे हमने कहा कि एंजाइम्स हो सकते हैं, हार्मोन्स हो सकते हैं, उनका रेगुलेशन हो सकता है। कोई हार्मोन अगर ज्यादा बढ़ रहा है तो उसे कम करने के लिए भी काम करेगा। कोई एंजाइम्स है, डीएनए का रेप्लिकेशन है, आरएनए है, प्रोटीन्स है, अमीनो एसिड का सीक्वेंस है, तमाम चीजें हमारे शरीर के अंदर होती है। तो उन सब चीजों को गवर्न करने के लिए, कंट्रोल करने के लिए 40 से ज्यादा, अराउंड 40 इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट्स लगते हैं, और वो हमारे खाने के माध्यम से ही हमें मिलती है, जो आज हमें नहीं मिल रही है। इसीलिए हम न्यूट्रिशन के ऊपर फोकस कर रहे हैं। हमने बहुत अच्छा रिसर्च किया है, बहुत हमने अच्छी पढ़ाई की है। मैं पिछले 7-8 साल से ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन बच्चों को पढ़ाता हूँ। माइक्रो बायोलॉजी हो, बायोकेमिस्ट्री हो, जेनेटिक्स हो, इम्यूनोलॉजी हो, वायरोलॉजी हो, या फिर फार्मास्यूटिकल क्यों ना हो। तो
एक ऐसा रिसर्च, एक ऐसी पढ़ाई हमारी है इस सेगमेंट को लेते हुए, इस साइंस को लेते हुए, अप्लाइड साइंस के बारे में अगर हम बात करेंगे, तो डेफिनेटली ये प्रोडक्ट आपके शरीर के अंदर जाने के बाद बहुत बेहतरीन तरीके का काम करेगा। बिकॉज एक न्यूट्रिशन या फिर न्यूट्रास्यूटिकल का मतलब होता है कि एक ऐसा फॉर्मुलेशन बनाना, एक ऐसे प्रोडक्ट का निर्माण करना जो हमारे शरीर के अंदर जाने के बाद हमारे खाने के द्वारा जो भी इंपॉर्टेंट न्यूट्रिशन मिलनी चाहिए, अगर वो नहीं मिल रही है तो उसे ओवरकम करना इस प्रोडक्ट के माध्यम से। आप समझ रहे हैं? मेरे शरीर को 100 इंग्रेडिएंट की जरूरत है, 100 न्यूट्रिशन की जरूरत है, एग्जाम्पल हम देख रहे हैं, बट मेरे खाने से 50 मिल रहे हैं, तो रिमेनिंग 50 मुझे इस प्रोडक्ट के अंदर से मिलने चाहिए। 60 में खाने से ले रहा हूं तो 40 मुझे इस प्रोडक्ट के अंदर से मिलने चाहिए। तो होता ये भी है कि अलग अलग इंग्रेडिएंट्स के लिए अलग अलग प्रोडक्ट आप यूज कर सकते हैं, वो भी कर सकते हैं, वो भी एक ऑप्शन आपके पास है। बट अगर जितने आवश्यक है, मोस्ट ऑफ द टाइम हमने उसे इनकॉर्पोरेट किया है एक प्रोडक्ट के अंदर, अगर आप वो यूज कर रहे हैं तो आपको ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है कि ये मिल रहा है या नहीं, वो मिल रहा है या नहीं। तो ये पूरा रिसर्च हमारा बहुत बेहतरीन तरीके से है। तो न्यूट्रास्यूटिकल एक्चुअली है क्या? न्यूट्रास्यूटिकल सबसे इंपॉर्टेंटली फंक्शनल इंग्रेडिएंट्स होते हैं जो हमारे शरीर के अंदर जाने के बाद बहुत बढ़िया तरीके से काम करते हैं, जो हमारे मेटाबॉलिकल सिंड्रोम्स हो, जो हमारी डाइट हो, हमारे बॉडी की डेवलपमेंट हो, हमारे बॉडी की ग्रोथ हो, चाहे किसी भी अंग की मैं बात करूं, ब्रेन की बात करूं, हार्ट की बात करूं, लंग्स की बात करूं, पेट की बात करूं, किडनीज की बात करूं, तो हमारे शरीर के अंदर जितने भी ऑर्गेनल्स है ना, जितने भी सिस्टम्स चलती हैं, उन पूरे सिस्टम्स को अगर अच्छी तरीके से काम करना है तो उन्हें उनका रॉ मटेरियल लगेगा। हम ये नहीं कह सकते हैं कि यार मैं प्रोटीन चाहिए ना, मैं वर्कआउट कर रहा हूँ, प्रोटीन मुझे ज्यादा चाहिए, मैं दिन में 4 बार खाना खा रहा हूँ तो 4 बार ही मैं प्रोटीन ज्यादा मात्रा में खा रहा हूँ। होता है ना कि मैं अगर वर्कआउट कर रहा हूँ या फिर मैं स्पोर्ट्स के अंदर हूँ या जिम के अंदर जा रहा हूँ, तो प्रोटीन में सप्लीमेंट यूज करता हूँ प्रोटीन का, ताकि मुझे मेरी मसल ग्रोथ अच्छी हो। वो अगर मैं रेगुलर बेसिस पे यूज कर रहा हूँ, ज्यादा मात्रा में यूज कर रहा हूँ, दिन में 2 बार, दिन में 3 बार, 10 ग्राम, 15 ग्राम, 20 ग्राम, तो कहीं ना कहीं आगे चलकर मुझे कुछ अलग कॉन्सिक्वेंसेस दिखाई देते हैं, 100% दिखाई देंगे। बिकॉज हमारा शरीर जो है ना, वो 100% प्रोटीन को डाइजेस्ट नहीं कर सकता, पार्शियली डाइजेस्ट कर सकता है, पार्शियली डाइजेस्ट कर सकता है। और मांसपेशियों को बढ़ाने के लिए जो हम पर्टिकुलर वेजिटेरियन, नॉनवेज अगर आप खाते हो तो उसके अंदर प्रोटीन सोर्स बहुत अच्छा है। अगर मैं सिर्फ वेगन की बात करूँ ना, तो सिर्फ तूर दाल अगर आप दिन में एक कोटरी भी खा रहे हो ना, पूरे दिन की मैं बात कर रहा हूँ, 24 घंटे में एक कोटरी भी खा रहे हो, तो हमारे पूरे शरीर को, एक एडल्ट शरीर को जितना प्रोटीन का कंटेंट चाहिए उतना उससे अंदर से मिलता है, 1 बाउल। तो उसके अंदर अगर आप थोड़ा सा वैरायटी, अलग अलग दाल मिक्स करके खा रहे हो, या फिर आज एक, कल एक, परसों एक, इस तरीके से भी खा रहे हो, तो हमारे शरीर को प्रोटीन की डिफिशियंसी नहीं हो सकती। तो बाहर से प्रोटीन लेने की जरूरत नहीं है, जो हमारे डाइट से मिलता है। बट न्यूट्रिशन की मैं अगर बात करूं तो इतने ज्यादा न्यूट्रिशन है, तो आपको अगर एक एक इंग्रेडिएंट के बारे में जानकारी दी जाए, न्यूट्रिशन के बारे में जानकारी दी जाए, तो आप, दैट इज नेक्स्ट इम्पॉसिबल कि आप इतने वैरायटी ऑफ डाइट आप खा सकते हो। दैट इज नेक्स्ट इम्पॉसिबल। तो इसीलिए न्यूट्रासिटी का निर्माण हुआ, जहां पे न्यूट्रिशन आते हैं, ऐसे न्यूट्रिशन, ऐसे न्यूट्रिशन जो हमारे शरीर के अंदर जाने के बाद एज अ फार्मास्यूटिकल काम करे, एज अ मेडिसिन काम करे। इसीलिए इन दो वर्ड न्यूट्रिशन एंड फार्मास्यूटिकल को इकट्ठा करके मेडिकल साइंस ने बहुत बढ़िया नाम दिया, दैट इज अ न्यूट्रास्यूटिकल। और एक इसे नाम दिया गया है फार्मा फूड। खाना ही है, बट दवाइयों के जैसा है। जो खाना आप खा रहे हो, आपको दवाई लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बिकॉज इट सेल्फ इज अ मेडिसिन। तो इसलिए इसे फार्मा फूड भी कहा गया। क्या क्या होते हैं इसके अंदर? विटामिन होते हैं, मिनरल्स होते हैं, एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं, प्रोबायोटिक्स होते हैं, कुछ ऐसे अर्क होते हैं जो हमारे शरीर के अंदर डायरेक्टली जाके अपना काम बेहतरीन तरीके से करते हैं, जिसे हम हर्बल इसेंस भी कहते हैं, जो हमारे शरीर को बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। न्यूट्रास्यूटिकल सबसे इंपॉर्टेंट हमारे बॉडी को एक मेडिकल डायग्नोस के अंदर जो जो भी प्रक्रिया की जाती है ना, तो वो ऑटोमेटिकली हमारे शरीर के अंदर होता है। जैसे डिटॉक्स आप कहते हैं ना, जैसे प्रत्येक सर हमेशा कहते हैं कि प्रोडक्ट खाने के बाद एसिडिक कंडीशन बढ़ती है कुछ लोगों के अंदर, या फिर कुछ लोगों के अंदर हीट की भी अ, थोड़ा सा बढ़ा हुआ दिखाई देता है। व्हाट डज इट मीन? कि ये प्रोडक्ट आपके शरीर के अंदर जाने के बाद अपना काम शुरू कर रहा है। बहुत लोगों को ये दिखाई नहीं देता, कुछ लोगों के अंदर ये दिखाई देता है, मतलब उनके अंदर
जो एंटीजन एंटीबॉडी इंटरेक्शन है वो बहुत कम मात्रा में होता है। तो उसे वो आप नोट कर सकते हैं कि प्रोडक्ट खाने के बाद ये हो रहा है, इसका मतलब आपके शरीर के अंदर वो इफेक्ट शुरू हो रहा है। और एक चीज मैं कहना चाहता हूँ, अचानक से याद आया, दवाइयां जो भी लोग लेते हैं ना, पर्टिकुलर किसी भी चीज के लिए लेते हो, मैं पर्टिकुलर दवाई की बात कर रहा हूँ। अगर कोई मेडिसिन आपको ये तरीके से दी गई कि खाना खाने के बाद लेना है, तो बहुत बार क्या होता है कि हम बिजी हैं, तो हम पहले गोली लेते हैं और 15-20 मिनट के बाद या फिर आधे घंटे बाद खाना खा लेते हैं। कोई मेडिसिन अगर आपको खाना खाने के बाद दी गई है, तो खाना खाने के बाद ही आपको लेना है, लगभग 15 मिनट के बाद। अभी मैंने खाना खाया तो तुरंत 2 मिनट के बाद नहीं लेना है। 10 से 15 मिनट का गैप 100% मेंटेन करना जरूरी है। डायबिटिक पर्सन देखिए जो इंसुलिन लेते हैं, वो खाना से 10 मिनट पहले लेते हैं, 15 मिनट पहले इंसुलिन लेते हैं, ताकि हमारे हमारे शरीर को ना 15 से 20 मिनट का समय लगता है। हमारे शरीर को 15 से 20 मिनट का समय लगता है टोटल बॉडी को एनालाइज होने के लिए। कोई भी बॉडी के अंदर पार्ट जा रहा है, पार्टिकल जा रहा है, तो उसे एनालाइज करने के लिए 15 से 20 मिनट का समय लगता है। तो खाना खाने के 15 मिनट के बाद आपको वो मेडिसिन लेनी है। अगर आप खाना खाने से पहले ले रहे हो ना, तो उसके इफेक्ट सिंपली 70% कम हो जाएंगे। जो इफेक्ट मिलने चाहिए 100%, वो 70% कम मिलेंगे। 30% के आसपास आपको रिजल्ट मिल सकते हैं, उससे कम मिल सकते हैं। बिकॉज फार्मास्यूटिकल जब हम सिखाते हैं बच्चों को, तो पर्टिकुलर मेडिसिन जो हाइयर डोसेज के अंदर दी जाती है या फिर आफ्टर मील दिया जाता है, वो एक्टिविटी तब होती है जब उतनी मात्रा में एनर्जी मेरे शरीर के अंदर अवेलेबल है। समझ रहे हैं आप? मेरे बॉडी के अंदर उतनी एनर्जी रहनी चाहिए, तब जाके वो मेडिसिन एक्टिवेट होगी, तब जाइए जाकर उसके अंदर की जो केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं वो अपने रूप चेंज करके अपना काम करना शुरू करेंगे। तो उसके ऊपर अगर हम बात करेंगे तो बहुत ज्यादा समय लगेगा। इतना ही प्रयास करिएगा, अगर आफ्टर मील दिया गया है, खाने के बाद दिया गया है कोई मेडिसिन, तो कुछ भी कर कर थोड़ा बहुत कुछ ना कुछ खाना जरूरी है, और 10 मिनट के बाद वो मेडिसिन आपको लेना जरूरी है। खाना खाने से पहले मत लीजिए। न्यूट्रास्यूटिकल पूरे शरीर को, हमारा ब्रेन मतलब हमारा माइंड, हमारी बॉडी और हमारा सोल, तो इन तीनों चीजों को इकट्ठा कर कर एक अलाइन मात्रा में लाने का काम न्यूट्रास्यूटिकल के द्वारा किया जाता है, जो बहुत बेहतरीन तरीके से ई बैटरी हिमालयस मोर पावर इस प्रोडक्ट के माध्यम से आपको दिखाई देगा। आज हम बात करने वाले हैं गोखरू, ये एक इंग्रेडिएंट के बारे में। ये बहुत शानदार तरीके का इंग्रेडिएंट है। ये इंग्रेडिएंट डिसीज के अंदर तो काम करता ही है, डिफरेंट डिसीजेस डिसऑर्डर्स के अंदर भी काम करता है, और प्रोटेक्टिव मेजर्स के अंदर भी बहुत शानदार तरीके से काम करता है। कुछ देखते हैं हम क्या क्या काम करेगा ये। स्ट्रेस है, कफ है, रिमेटिक पेन है, रिमेटिक अर्थराइटिस, ये एक बहुत बड़ी समस्या आज की डेट में हमें दिखाई दे रही है। रिमेटिक अर्थराइटिस का मतलब होता है कि बादल आते हैं या थोड़े से ठंड के दिन आते हैं, तो जॉइंट्स के अंदर पेन होने लगता है। हड्डियां के बजाय जहाँ पे फोल्डिंग्स होती है ना, जहाँ जॉइंट्स होते हैं, वहां पे ज्यादा पेन दिखाई देता है। और कई बार ये भी देखा गया है कि जैसे आयुर्वेदा में वात, पित्त एंड कफ, ये तीन क्या कहेंगे हम, प्रकृति दिखाई देती है। तो वात प्रकृति अगर कोई पर्सन के अंदर है, तो उनके अंदर रिमेटेड पेन, रिमेटेड अर्थराइटिक के प्रॉब्लम ज्यादा मात्रा में दिखाई देते हैं। तो अभी होना क्या चाहिए? हर किसी को अपने बॉडी के बारे में पता होता है। अगर मैं कोई तीखी चीज खाता हूँ और मुझे एसिडिटी होती है, तो मेरा शरीर जो है वो पित्त प्रवृत्ति का है। बादल आते ही मुझे छींक लगने लगती है, मस्कुलर क्रैम्प्स होने लगते हैं, मांसपेशियों के अंदर खिंचाव महसूस होता है, तो मेरे शरीर के अंदर वात प्रकृति ज्यादा है। तो कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत हमारे शरीर की इंफॉर्मेशन हमें होती है। तो अगर बादल आने के बाद या फिर रिमेटेड पेन अगर आपको हो रहा है, तो थोड़ा सा ध्यान आपको रखना जरूरी है। आपको अ, ब्रिंजल, आलू, ये खाना 100% बंद करना पड़ेगा। टमाटर भी खाने की, जो उसके अंदर ऑक्जेलेट दिखाई देता है, वो ऑक्जेलेट रिमेटेड पेन को बढ़ाने का काम कर सकता है, तो इसीलिए आपको वो भी खाना थोड़ा सा कम करना चाहिए। हिबारिस मोर पावर का सेवन आप कर रहे हो ना, तो आपको वात प्रवृत्ति के अंदर, हर पर्सन के अंदर वात, पित्त, कफ तीनों चीजें होती हैं, तो वो अगर बैलेंसिंग मोड में काम कर रही है ना, तो आपका शरीर अच्छे से काम करेगा। इन तीनों में से कोई भी एक चीज बढ़ती है, तो आपकी प्रवृत्ति उसके अंदर उस पर्टिकुलर प्रकृति के द्वारा काम की जाती है। तो अगर आप हिमालय मोर पावर का सेवन रेगुलर बेसिस पे कर रहे हैं, तो 4-6 महीने के बाद आपके शरीर के अंदर ये तीनों प्रवृत्ति बहुत शानदार तरीके से रेगुलेशन में आएगी। ये डेफिनेटली मैं कह रहा हूँ। पाइल्स के अंदर भी बहुत अच्छे रिजल्ट हमें दिखाई देते हैं। न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स हैं, बेड वेटिंग है, जो बच्चों के अंदर खासतौर पे 4
3-4 साल तक तो ये करते हैं बच्चे, 3 साल तक करते हैं। अगर उससे बड़े बच्चे भी ये कर रहे हैं तो डेफिनेटली गोखरू उसके अंदर बहुत शानदार तरीके से काम करता है। अस्थमा के अंदर भी हमें बहुत अच्छे रिजल्ट दिखा देते हैं। बहुत कम ऐसे मेडिसिन हैं जो अस्थमा को क्योर करते हैं, मैं क्योर की बात कर रहा हूँ, सप्रेस के नहीं। मेडिसिन, मोस्ट ऑफ द मेडिसिन क्या करती हैं, अगर आपको पर्टिकुलर एक मेडिसिन लगी है, दी गई है डॉक्टर के द्वारा, तो आपको तमाम जिंदगी भर उसे लेना है। वो रिकरिंग इनकम हो गया, वो रिकरिंग कंडीशन आ गई। बट क्योर करने के भी कुछ मेडिसिन है, वो बहुत कम मात्रा में दिखाई देती हैं। एलेंथ और मेडिकेशंस की मैं बात कर रहा हूँ। तो ये प्रोडक्ट अस्थमा के अंदर भी बहुत शानदार तरीके से काम करता है, बिकॉज इसके अंदर गोखरू यूज किया गया है। हेडेक, एडेमा, आई प्रॉब्लम्स, ये जो ऊपर हमने जितने भी दिए हैं ना, तो इसके अंदर बहुत अच्छे रिजल्ट हमें दिखाई देते हैं। साथ ही साथ गोखरू जो है वो डायबिटीज के अंदर बहुत अच्छी तरीके से काम करता है, पर्टिकुलरली टाइप 2 डायबिटीज। बिकॉज गोखरू जो है, डायबिटीज के अंदर दो एंजाइम्स होते हैं जो प्रिडोमिनेंटली डायबिटीज के अंदर हमें नुकसान पहुंचाने का काम करते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे अल्फा ग्लूकोसिडेस एक एंजाइम है, और दूसरा है अल्फा अमाइलेज। ये दोनों एंजाइम्स को ब्लॉक करने का काम, तोड़ने का काम, या फिर बॉडी के अंदर उसे इनएक्टिव करने का काम गोखरू बहुत अच्छे तरीके से करता है। डायबिटीज के लिए बीजबंद बहुत अच्छे से काम करता है, तो उसका एक एक अलग सेक्टर है। बट ये प्रोडक्ट यूज करने के बाद भी डायबिटीज के अंदर रिजल्ट्स क्यों मिलते हैं, तो उसका वन ऑफ द रीजन अगर हम देखेंगे, वन ऑफ द रीजंस देखेंगे, तो एक रीजन है गोखरू इस प्रोडक्ट के अंदर यूज किया गया है। तो इसका क्या स्पेशलिटी है कि हमारे शरीर के अंदर डायबिटीज, पर्टिकुलरली टाइप 2 डायबिटीज के अंदर, या फिर डायबिटीज के अंदर जो इन दो एंजाइम्स काम करते हैं नुकसान पहुंचाने का, उन दो एंजाइम्स को ब्लॉक करने का काम ये गोखरू बहुत अच्छी तरीके से करता है। नेक्स्ट वन, जैसा हम कह रहे थे कि जिम के अंदर अगर कोई पर्सन जाता है तो उन्हें कोई अलग सप्लीमेंट्स लेने की जरूरत पड़ती है। अगर आप ये प्रोडक्ट यूज करोगे तो आपको लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बहुत जिम्स के अंदर हिबारिस मोर पावर यूज किया जाता है। इसके ऊपर मैंने बहुत बार कहा भी है कि यल अर्जिनिन नाम का एक अमीनो एसिड है, लिवोरोटेटरी अर्जिनिन, जो मार्केट में उसकी कैप्सूल भी मिलती हैं, वो जेलेटिन फॉर्म में आती है। वो हमारे बॉडी के अंदर स्टैमिना बढ़ाने के लिए, पर्टिकुलरली वर्कआउट करने के लिए, जो लोग देखते हैं ना हम कि इंटरनेशनल स्पोर्ट्स के अंदर स्टेरॉइड्स लेते हैं, ड्रग्स लेते हैं, वो काम अर्जिनिन करता है, बहुत कम स्तर पे करता है। बट हमारे शरीर के अंदर, अगर मैं मेरी बात करूं, मुझे वर्कआउट करना है, अगर मैं 10 रेपिटेशन कर रहा हूँ बाइसेप के, वजन उठा रहा हूं मैं, और 10 रेपिटेशन के लिए, तो अगर मैं ये अर्जिनिन लेता हूं तो मैं डेफिनेटली आधे एक घंटे के बाद 2 रेपिटेशन ज्यादा यूज कर सकता हूँ, जो हमारे शरीर के अंदर टेस्टोस्टेरोन एलिवेशन का काम करता है, अर्जिनिन। और जब हमने टेस्टोस्टेरोन के बारे में अब तक जब भी बात की है, तब हमने ये बात किया है कि हमारे प्रोडक्ट के अंदर यल अर्जिनिन एक बाय प्रोडक्ट है, हमने जानबूझ के डाला नहीं है। जैसा अभी गोखरू है, गोखरू के अंदर कुछ ऐसे एसेंस है जो बॉडी बिल्डिंग के लिए लगने वाले वन ऑफ द न्यूट्रिशंस के अंदर आता है। तो देखिए, आप अगर ये प्रोडक्ट यूज कर रहे हैं और आप स्पोर्ट्स के अंदर जा रहे हो या वर्कआउट कर रहे हो, तो आप डेफिनेटली, आपको कोई और चीज लेने की जरूरत नहीं है। आप, आपकी बॉडी ही, आपके बॉडी का इंड्योरेंस स्ट्रेंथ ऑटोमेटिकली बढ़ेगा। जैसा हमने कहा था कि मसल्स को बढ़ाने के लिए प्रोटीन यूज करते हैं, तो मसल्स को बढ़ाने के लिए गोखरू भी बहुत बेहतरीन तरीके से काम करता है। कोई पर्सन अगर इस मीटिंग के अंदर ऐसा है जो वर्कआउट करता है जिम के अंदर, तो आप अगर कोई और चीज यूज कर रहे हैं तो उसे कुछ दिनों के लिए बंद कर कर, जब आप वर्कआउट के लिए जा रहे हो तो 15-20 मिनट पहले ये प्रोडक्ट का सेवन करिएगा, और 15-1 मिनट के बाद, 10-15 मिनट तो आप वार्म अप करते हो, उसके बाद ही वर्कआउट शुरू करते हैं, तो आप देखिए फर्क आपको महसूस होगा। डेफिनेटली आप ये खुद चेक कर सकते हैं। ब्रेन के अंदर भी बहुत अच्छी तरीके से ये वर्क करता है। फॉर एग्जाम्पल मेमोरी लॉस, या फिर थोड़ा सा चिड़चिड़ापन हो जाना, हार्मोनल इम्बैलेंस होना, अ, ध्यान नहीं रहना, फोकस नहीं रहना, ये जो छोटी छोटी चीजें होती है ना, जो आज हर एज ग्रुप में दिखाई दे रही है। पहले तो ये 50 प्लस दिखाई देती थी, आज स्कूल के बच्चों के अंदर भी दिखाई दे रहा है, 8-10 साल के बच्चों के अंदर भी ये प्रॉब्लम हमें दिखाई दे रही है। ये बहुत सीरियस इश्यू है। हम सिर्फ प्रेजेंटेशन, या फिर हम सिर्फ सुनते हैं और काम नहीं करते, या फिर हमारे फैमिली के अंदर भी हमें फोकस करना जरूरी है। मैं सिर्फ प्रोडक्ट की बात नहीं कर रहा हूँ, ये सचमुच हमारे जो आने वाली जनरेशन है ना, उनका बहुत बड़ा प्रॉब्लम ये है। आप देखिए, मोबाइल फोन्स, इंस्टाग्राम,
ये एक परसों मैंने एक पॉडकास्ट देखा था, जो यूएसए के अंदर मार्क जुबरबर्ग को एक क्वेश्चन किया गया था कि आप जो इंस्टाग्राम के ऊपर जो भी चीजें आती है ना, जो बच्चों के लिए उतनी अच्छी नहीं है, तो लगभग 13 आई थिंक लड़कियां, उनके मेंटेलिटी के अंदर प्रॉब्लम्स आ गई हैं वो यूज करते हुए, इंस्टाग्राम जो यूज कर रहे हैं वो तो डेवलप कंट्रीज हैं, वो ये सब सर्वे करते हैं। इंडिया के अंदर अगर ये सर्वे किया जाएगा तो आप सोचिए, ये जो 13% यूएसए का आंकड़ा है, तो इंडिया के अंदर ये कितना बढ़ेगा या कम होगा? तो बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो इन्फ्लुएंस करती हैं हमें, बट सबसे बड़ा फैक्टर जो है वो हमारे खाने के द्वारा हमें मिलना चाहिए। और वो एक फैक्टर, ईबैटोरियम, ये कंपनी आपको अपनी तरफ से दे रही है, दैट इज ए न्यूट्रिशन। बाकी चीजों के ऊपर डेफिनेटली हमें ध्यान देना बहुत ज्यादा जरूरी है, जो मानसिक और इमोशनल वेलबींग के लिए भी इंपॉर्टेंट है। और गोखरू न्यूरोलॉजिकल बैरियर्स के अंदर या फिर ब्रेन फंक्शनिंग के लिए जो भी चीज हमने यहाँ पे दी है ना, तो डेफिनेटली सेटिस्फैक्टरी मैकेनिज्म के अंदर ये काम करता है। नेक्स्ट, गोखरू एक ऐसा एंटीऑक्सीडेंट है जो हमारे शरीर के अंदर बेहतरीन तरीके से डिटॉक्सिफिकेशन मैकेनिज्म देता है। मैंने जो पहले प्रेजेंटेशन होता था उसके अंदर मैंने कहा था कि जितने इंग्रेडिएंट्स हैं, 30 से भी ज्यादा इंग्रेडिएंट्स के अंदर एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी पाई गई जाती है। गोखरू भी उसके अंदर आता है। बहुत बेहतरीन तरीके से एंटीऑक्सीडेंट पोटेंशियल इसके अंदर है, जो पॉलीफिनोल एंड कैमेरोलिनिक एसिड इसके अंदर है, जो नेचुरल टी सेल्स हैं या फिर रेडिएशन के द्वारा जो हमारे शरीर के अंदर दिक्कत आती है ना, उसे ओवरकम करने के लिए बहुत शानदार तरीके से ये काम करता है, बेहतरीन तरीके से। बिकॉज इसके अंदर विटामिन सी भी दिखाई देता है, कैल्शियम, ये फैट है, ये गलती से ट्रांसलेशन के अंदर ऐसा हुआ है, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन एंड ये फैट्स। फैट भी इसके अंदर से अच्छा मिलता है, अच्छा प्रोटीन भी मिलता है, और कार्बोहाइड्रेट। प्रोटीन क्यों? बिकॉज इसके पहले के स्लाइड के अंदर हमने देखा था कि वर्कआउट जो लोग करते हैं उनको बॉडी बढ़ाने के लिए भी ये इंग्रेडिएंट काम करता है, मतलब इसके अंदर प्रोटीन भी अच्छे मात्रा में है। और इसी के साथ साथ इसके अंदर विटामिन सी है। विटामिन सी रेगुलर बेसिस पे हमें खाना चाहिए। और मैं और एक चीज सबको बताता हूँ यहाँ पे, चाहे बच्चे हो, बच्चों को भी क्यों ना हो, आधा कप, 1 कप विटामिन सी देना जरूरी है इन द फॉर्म ऑफ लाइम वाटर, लेमन वाटर। दिन में एक बार हर पर्सन ने नींबू पानी पीना आवश्यक है। चीनी डाल सकते हो, कम मात्रा में डाल सकते हो, नहीं डाल सकते हो, एज पर अप्रोप्रिएट आप अपने हिसाब से यूज कर सकते हो, बट डेली 1 ग्लास नींबू पानी बहुत जरूरी है, साल के 12 महीने। सर्दी के दिन है तो कम मात्रा में पीजिए, कम नींबू डालिए, पानी ज्यादा करिए, उसको डाइल्यूट करिए, फिर पीजिए। विटामिन सी बहुत जरूरी होता है। आपको ये पता है कि सर्दी अगर होती है, सर्दी खांसी जुकाम अगर होता है, उसके अंदर अगर हम विटामिन सी का सेवन करते हैं ना, तो इफेक्ट 100 गुना ज्यादा हमें दिखाई देते हैं। बहुत जल्द सर्दी खांसी जुकाम से हम बाहर निकल सकते हैं। 3 दिन तो नेचुरल मैकेनिज्म होता है, हमारे शरीर डिटॉक्स, वो एक अलग तरीके का डिटॉक्सिफिकेशन मैकेनिज्म होता है, जो म्यूकस के द्वारा छोटे बैक्टीरियाज, वायरसेस, कुछ ऐसे पार्टिकल्स जो चिपके हुए होते हैं, तो म्यूकस के द्वारा उसे बॉडी निकाल कर फेंकती है बाहर। पर्टिकुलरली बच्चों के अंदर ज्यादा दिखाई देता है, बिकॉज उनके बॉडी के अंदर नेचुरली डिटॉक्सिफिकेशन मैकेनिज्म अच्छे से होता है, दैट इज वन काइंड ऑफ डिटॉक्सिफिकेशन। तो अगर बच्चों के अंदर सर्दी जुकाम अगर दिखाई देता है, तो 2-3 दिन तो उसे छोड़ दीजिए। लगभग 1 वीक के दौरान अगर ये रेगुलर 5-7 दिन अगर है, तब आपको कंसल्टेशन की जरूरत है। 3-4 दिन अगर है तो घबराने की जरूरत नहीं है। डेफिनेटली बॉडी अंदर से अच्छा करने का काम कर रही है, विद द हेल्प ऑफ इफ्लक्स इन म्यूकस शरीर के अंदर। तो मैं ये कह रहा था कि विटामिन सी बहुत इसेंशियल है, तो अपने प्रोडक्ट के अंदर विटामिन सी डेफिनेटली बहुत बेहतरीन तरीके से, ये तो मैं एक एग्जांपल आपको दे रहा हूँ इन द फॉर्म ऑफ गोखरू। बट हमारे पास एक पेटेंटेड इंग्रेडिएंट है, आंवला। आंवला का पेटेंटेड इंग्रेडिएंट, दैट इज अ सैबरी, जो बेहतरीन तरीके का विटामिन सी का एक एग्जाम्पल है। तो आपको कोई और चीज लेने की जरूरत नहीं है, बट अगर पॉसिबल हो जाए तो 1 ग्लास नींबू पानी आप जरूर सेवन करिए। गोखरू हमारे शरीर के अंदर आने के बाद अतिरिक्त यूरिक एसिड का मतलब सीधा सीधा कनेक्ट होता है आपके किडनीज के साथ। यूरिक एसिड का कंटेंट ज्यादा हो रहा है, ऑक्सलेट का कंटेंट ज्यादा हो रहा है, कैल्शियम डिपोजिशन ज्यादा हो रहा है, प्रोटीन डिपोजिशन ज्यादा हो रहा है,
तो आपके शरीर के अंदर स्टोन्स बनने की प्रक्रिया शुरू हो सकती है। तो यूरिक एसिड के स्तर को प्रतिबंधित मतलब रेगुलेट करने का काम ये बहुत बेहतरीन तरीके से करता है। और साथ ही साथ मैं आपको ये बताऊं, किडनी का प्यूरिफिकेशन मैकेनिज्म हो, फिल्ट्रेशन मैकेनिज्म हो, या फिर स्टोन रिलेटेड ऐसे प्रॉब्लम्स हो, उसके अंदर ये इंग्रेडिएंट बहुत शानदार तरीके से काम करता है। बट फिर भी हम क्या कहते हैं कि ये प्रोडक्ट हमें डायलिसिस जब चल रहा है तब नहीं देना है, बिकॉज जहां पे किडनी काम ही नहीं कर रही है, फिल्ट्रेशन बाहर से होकर अंदर आ रहा है, तो डायलिसिस वाले पेशेंट को हम अपना प्रोडक्ट रिकमेंड नहीं करते। डायलिसिस नहीं है, फिल्ट्रेशन के अंदर थोड़ी सी दिक्कत दिखाई दे रही है, या फिर स्टोन है, स्टोन भी अगर 7 mm से ज्यादा है, तो हम ये प्रोडक्ट उन्हें पर्टिकुलरली स्टोन कम होने के लिए नहीं देंगे। अगर ये इंग्रेडिएंट की मैं बात करूं, तो जैसा अभी यहाँ पर पढ़ सकते हैं, गुर्दे की पथरी के उत्पादन के खिलाफ ये काम करता है। जब किडनी के स्टोन्स होते हैं ना, तो उन स्टोन्स के आकार को कम करने का, साइज को कम करने का काम भी ये इंग्रेडिएंट बहुत शानदार तरीके से करता है। और बहुत रिजल्ट हमारे पास है इवारिस मोर पावर के, की जो किडनी स्टोन के अंदर काम करता है। बाशर्ते आपको, अगर आप 3 लीटर पानी पी रहे हैं, तो आपको 6 लीटर 7 लीटर दिन का पानी पीना पड़ेगा। अगर स्टोन रिलेटेड कोई प्रॉब्लम आपको है तो, जो फोर्सफुली यूरिनेशन जब होता है तो निकलने के चांसेस ज्यादा होते हैं। तो ये बहुत बेहतरीन तरीके से काम करता है। बट फिर से मैं कहूंगा, डायलिसिस वाले पेशेंट को हम ये प्रोडक्ट रिकमेंड नहीं करेंगे। और पर्टिकुलरली किडनी स्टोन अगर है और वो 7 mm से ज्यादा है, तो किडनी स्टोन को कम करने के लिए हम फिर ये प्रोडक्ट रिकमेंड नहीं करेंगे। ठीक है। नेक्स्ट, मेल सेक्सुअल हेल्थ के अंदर भी बहुत शानदार तरीके से ये प्रोडक्ट काम करता है। सेक्सुअल एनहांसमेंट करने के लिए, एंडोरेंस होने के लिए, जो एक्साइटमेंट लेवल है उसे अटेंड करने के लिए भी ये इंग्रेडिएंट बहुत शानदार तरीके से काम करता है। और जो सीमन है, स्पर्म्स हैं, जितने भी तरीकों के आपको पता होंगे उसके डिसीजेस एंड डिसऑर्डर्स, पर्टिकुलरली स्पर्म्स रिलेटेड, तो उन तमाम चीजों के ऊपर ये इंग्रेडिएंट शानदार तरीके से काम करता है। एक तो हमारा प्रोडक्ट इरेक्शन के अंदर काम करता है, सेक्सुअल अपलिफ्टमेंट के अंदर काम करता है। बट अगर कुछ पर्सन ऐसे हैं जिनके अंदर स्पर्म की क्वालिटी कम है, अच्छी नहीं है, उसकी क्वांटिटी कम है, उसकी मोटिलिटी कम है, या फिर डाई जो उसके दो मुंह है वो अगर है, तमाम चीजें हैं, तो उसके अंदर ये एक इंग्रेडिएंट बहुत शानदार तरीके से काम करता है। मतलब चाहे किसी भी तरीके की मेल सेक्सुअल डिसेबिलिटीज हो, तो उसे अंदर से कम करने का काम और फिर से रीजनरेट करने का काम हिबारिस मोर पावर बहुत बेहतरीन तरीके से करता है। आप देख सकते हैं, ये भी प्रेजेंटेशन में भेज दूंगा आपको। नेक्स्ट, रक्तचाप को कम करने वाला, मतलब ये एंटी कैंसर के अंदर भी काम करता है। डायूरेटिक मैकेनिज्म इसके अंदर है। मतलब बहुत लोगों को ये भी दिक्कत दिखाई देती है आज, बहुत लोग ऐसे हैं कि जो पानी का सेवन कम करते हैं, और पानी का सेवन ही एकमात्र ऐसा है जो आपके शरीर को मेटाबॉलिकली अच्छा रखने का काम करता है। अगर आप पानी का सेवन ज्यादा करते हो, ज्यादा मतलब बहुत ही ज्यादा नहीं, बहुत ज्यादा करते हैं, तो ब्रूस ली की डेथ उसी की वजह से हुई थी। ज्यादा पानी पीने की वजह से जो इलेक्ट्रोलाइट शरीर के अंदर है, वो इलेक्ट्रोलाइट से बॉडी के बाहर निकल जाते हैं, है ना। किडनी भी उसके नेफ्रॉन से वो भी कितना रीअब्सॉर्ब करेगी, है ना। तो एक 4 से 5 लीटर पानी का सेवन आप डेली बेसिस पर अगर करते हैं, तो पाइल्स की समस्या आपको नहीं होगी। साथ ही साथ एसिडिक कंडीशन भी कभी नहीं आएगी। साथ ही साथ मेटाबॉलिकल सिंड्रोम्स भी आपको नहीं होंगे। गैस्ट्रोइंटेस्टिनल ट्रैक अच्छे से काम करेगा, बिकॉज ये प्रोडक्ट आप यूज कर ही रहे हो, तो वो तो अपना काम ही करेगा। बट पानी जो आप ज्यादा कंज्यूम करोगे ना, तो वो अपना काम बहुत अच्छे तरीके से करेगी। और पानी ज्यादा पियोगे तो यूरिनेशन फ्रिक्वेंटली होगी, तो किडनी स्टोन होने के चांसेस भी 90% से कम हो जाते हैं। तो और क्या क्या काम करेगा गोखरू, आपके बॉडी के अंदर डाइजेस्टिव जितने भी प्रॉब्लम्स है उसके अंदर भी अच्छा काम करेगा। चाहे वो पेट के अंदर क्रैम्प्स हो, चाहे ब्लोटिंग हो, उसके साथ साथ इंडाइजेशन हो, चाहे बर्निंग सेंसेशन हो, तो वो भी उसके अंदर अच्छा काम हमें दिखाई देता है। साथ ही बहुत बार हमें ये देखने मिलता है कि खाना खाते हैं हम, थोड़ा ही खाते हैं, बट पेट बहुत बड़ा दिखता है। 2-3 घंटे के बाद फिर से नॉर्मलाइज कंडीशन में आती है। वॉकिंग करने के बाद भी ये दिक्कत दिखाई देता है। मतलब हमारे शरीर के अंदर ब्लॉटिंग कंडीशन बहुत ज्यादा है, तो उसके अंदर भी ये शानदार तरीके से काम करेगा। पर्टिकुलरली फीमेल्स की अगर मैं बात करूं, महिलाओं की बात करूं, तो पीसीओज या पीसीओडीज के अंदर भी ये बहुत शानदार तरीके से काम करता है। यहाँ तक कि अगर ये रेगुलर बेसिस पे प्रोडक्ट फीमेल्स यूज कर रही हैं, तो मेंस्ट्रुअल क्रैम्प्स जो होती है ना, मेंस्ट्रुअल साइकिल के अंदर,
तो वहां पे भी वो जो मस्कुलर क्रैम्प्स है, मेंस्ट्रुअल क्रैम्प्स है, वो क्रैम्प्स के अंदर भी ये प्रोडक्ट बहुत अच्छे तरीके से काम करता है। हम मेंस्ट्रुअल साइकिल्स के अंदर प्रोडक्ट को रिकमेंड नहीं करते हैं, बिकॉज इसकी जो तासीर है, इसका जो प्रॉपर्टी है, वो थोड़ी सी हीट जनरेटिव है। तो अगर बॉडी के अंदर हीट बढ़ेगी तो ब्लड का जो लॉस है वो थोड़ा सा ज्यादा हो सकता है। कुछ डॉक्टर्स ने मेंस्ट्रुअल साइकिल के अंदर भी प्रोडक्ट का इस्तेमाल करने की सलाह दी थी, अपने क्लिनिकल के हिसाब से, स्टडीज के हिसाब से, और पेशेंट को चेक करते हुए, तो उसके अंदर उन्हें बहुत अच्छे रिजल्ट मिले। बट हम मेंस्ट्रुअल साइकिल के वो 5 दिन प्रोडक्ट को रिकमेंड करने की सलाह नहीं देते। बट वो 5 दिन हम छोड़ देंगे और रेगुलर बेसिस पे प्रोडक्ट आप यूज कर रहे हैं, तो मेंस्ट्रुअल क्रैम्प्स आपको आने के चांसेस बहुत कम होते हैं। और एक चीज मैं बताना चाहूंगा, जब भी मेंस्ट्रुअल साइकिल आती है, मेंस्ट्रुअल क्रैम्प्स आपको दिखाई देते हैं, तो एक बनाना आपको सुबह खाना जरूरी है, फीमेल्स के लिए पर्टिकुलरली। जब आप बनाना खाते हो ना, तो उसके अंदर पोटेशियम थोड़ा सा अच्छा मात्रा में होता है। इस प्रोडक्ट के अंदर पोटेशियम भी बहुत बेहतरीन तरीके से, बट इसकी जो प्रॉपर्टी है वो हीट जनरेटिव है, हमें थोड़ी सी दिक्कत दे सकता है। इसीलिए 5 दिन हमें ये सेवन नहीं करना है पर्टिकुलर ईएमसी के दौरान। बट आप रोज सुबह चाय पीने के पहले या फिर कोई भी चीज खाने से पहले एक रिपन बनाना, जो जिसके छिलके के ऊपर थोड़े से काले धब्बे होते हैं ना, वो सबसे अच्छा होता है, रिपन होता है। तो आपको वो एक केला खाना चाहिए, जिसके माध्यम से आपको मेंस्ट्रुअल क्रैम्प्स कम हो सकती हैं। हो सकती नहीं है, कम होती हैं। गारंटेड मैं कह रहा हूँ कि आपको मेंस्ट्रुअल क्रैम्प्स जो पहले होते थे ना, उससे कई गुना कम होंगे। तो आप ये डेफिनेटली कर सकते हैं। साथ ही साथ गोखरू मूड स्विंग्स के अंदर बहुत अच्छे से काम करता है। पहले तो मूड स्विंग्स सिर्फ मेंस्ट्रुअल साइकिल्स के अंदर दिखाई देती है, बट आज के वक्त मूड स्विंग्स बच्चों के अंदर दिखाई दे रहा है, बूढ़ों के अंदर दिखाई दे रहा है, मेल्स के अंदर भी दिखाई दे रहा है। कोई भी एज ग्रुप ऐसा नहीं बचा हुआ जहां मूड स्विंग्स नहीं है। तो ये प्रोडक्ट, ये इंग्रेडिएंट बहुत बेहतरीन तरीके से आपके मेंटल हेल्थ के अंदर भी शानदार तरीके से काम करता है। साथ ही पीसीओज एंड पीसीओडीज के अंदर मेंस्ट्रुअल साइकिल अगर नहीं होती है, तो जो एग्स होती हैं वो फिमरी के अंदर ही अटक जाती हैं, वो रिलीज नहीं होती है। तो ये इंग्रेडिएंट रिलीज होने के लिए भी बहुत शानदार तरीके से काम करता है। और जो फिमरी होती है, वहां पे जहां पर एग्स को पकड़ के रखा जाता है, तो वहां का एटमोसफियर भी अच्छे तरीके से काम किया जाता है, रखता है। और जो पेल्विक रीजन होता है, वजाइनल रीजन जो होता है, उसके अंदर भी मॉइस्चर कंटेंट अच्छा मेंटेन किया जाता है, और यूटेरस को भी अच्छा रखा जाता है। गोखरू सच में एक बहुत बेहतरीन तरीके का इंग्रेडिएंट है, पर्टिकुलरली फॉर द पीसीओज एंड पीसीओडीज। तो ये प्रोडक्ट बहुत शानदार तरीके से काम करेगा आपको उन चीज के अंदर। नेक्स्ट, जो कार्डियोवास्कुलर डिसीजेस हैं, हार्ट रिलेटेड दिक्कतें हैं, उसके अंदर भी ये प्रोडक्ट, ये इंग्रेडिएंट शानदार तरीके से काम करता है। फॉर एग्जाम्पल, लिपिड हो, कोलेस्ट्रॉल हो, उनके स्तर को मेंटेन करना बहुत बेहतरीन तरीके से ये काम करता है। तो उसके ऊपर हमने बहुत शानदार तरीके से बात की है, उसके अंदर एक सेशन भी हमने लिया, आई थिंक। नेक्स्ट वन, एगमेंट्स इन स्किन हेल्थ, आपके त्वचा रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम्स है, उसके अंदर भी ये शानदार तरीके से काम करता है। आपने बड़ा की खास बात देखिए, ये एक इंग्रेडिएंट की मैं बात कर रहा हूँ, जितने भी हम बात कर रहे हैं इंग्रेडिएंट की बात कर रहे हैं, बट बहुत सारे इंग्रेडिएंट दूसरे भी हैं जो उनके अंदर और अच्छी क्वालिटी है आपके स्किन को बढ़ाने की। फॉर एग्जाम्पल, विटामिन सी सैबरी आपकी स्किन को बेहतरीन करेगा। उसी के साथ साथ फेनग्रिक सीड्स हैं, वो भी अच्छे तरीके से आपकी स्किन को काम करेंगे। सबसे इंपॉर्टेंट हमारे प्रोडक्ट के अंदर चांदी का भस्म है और सोने का भस्म है, वो भी आपके स्किन को बहुत शानदार तरीके से निखारने का काम करेगी। तो देखिए आप, ये तो इंग्रेडिएंट अपना काम कर ही रहा है, साथ में इतने अलग अलग इंग्रेडिएंट्स जो अपनी इफिशिएंसी को बढ़ाने का काम करेंगे। ये पर्टिकुलर इंग्रेडिएंट एक्ने, डल लाइन, या फिर आंखों के नीचे जो काला होता है, ब्लैक स्पॉट्स होते हैं, डार्क सर्कल होती हैं, उनको, उसके साथ साथ जो झुर्रियां होती हैं, रिंकल्स होते हैं, उन्हें भी निकालने का काम करती हैं। बहुत बेहतरीन तक के रिजल्ट आपको मिलेंगे अगर आप प्रोडक्ट यूज कर रहे हैं तो, आपके पर्टिकुलरली स्किन रिलेटेड। ये तो रहा एक इंग्रेडिएंट के बारे में हमने बात की, ये बहुत बेहतरीन तरीका की इंग्रेडिएंट है। अभी बात करते हैं कि हमें क्यों चुने, हिबारिस मोर पावर ही क्यों आपको लेना है, इसके ऊपर हमने बात बहुत बार की है, तो अभी थोड़ा सा फास्ट इसे लेते हैं। ये हमारा खुद का ओन रिसर्च प्रोडक्ट है। आई एम द हेड एंड लीडिंग साइंटिस्ट ऑफ दिस प्रोडक्ट। तो जितनी स्टडी, जितना रिसर्च हमने इसके अंदर किया है, तो बहुत बेहतरीन तरीके से, और बहुत अच्छा रिसर्च है। और बहुत कम बार ये दिखाई देता है कि जो रिसर्चर है, जो साइंटिस्ट हैं,
जो प्रोडक्ट करते फॉर्मुलेट करते हैं, जो मैन्युफैक्चर करते हैं, वो सामने आके प्रोडक्ट के बारे में इंफॉर्मेशन दे। और ये मैं फिर से एक बार डॉक्टर सागर जोशी सर का मैं थैंक यू अदा करना चाहूंगा, बिकॉज ये प्लेटफॉर्म ने हमारे लिए अवेलेबल करके दिया ताकि हम सामने आकर बात कर सके इस प्रोडक्ट के बारे में। ये एक सिर्फ प्रोडक्शन वाला प्रोडक्ट नहीं है, ये फॉर्मुलेशन है। मोस्ट ऑफ द इंग्रेडिएंट्स इसके अंदर ऐसे हैं जो प्लांट ओरिजिनेटेड कंटेंट से ही बने हुए हैं, और ये आपके भविष्य को बहुत बेहतरीन तरीके से न्यूट्रिशियस कर देगा, ताकि आपको कभी न्यूट्रिशन डिफिशियंसी के प्रॉब्लम नहीं आएंगे। फॉर्मुलेशन आयुर्वेद में जो प्राश है वो सबसे बेहतरीन तरीके उच्च मानांकन इसे दिया गया है, ताकि हमारी बॉडी का एब्जॉर्प्शन मैकेनिज्म से बढ़ता है और स्टेबिलिटी भी इसकी बहुत अच्छी तरीके से होती है, जो बाकी किसी भी अलग फॉर्मुलेशन के साथ इतने इफेक्टिव सिम्टम्स एंड फीडबैक हमें दिखाई नहीं देते। शेल्फ लाइफ भी इसकी बहुत अच्छी है। शेल्फ लाइफ मतलब शरीर के अंदर जाने के बाद स्टेबिलिटी जो है इसकी बहुत शानदार तरीके से है। और हमारे शरीर के अंदर जाने के बाद प्राश फॉर्मुलेशन पर्टिकुलरली इसकी जो डाइवर्सिटी है ना, जो अवेलेबिलिटी है, वो बहुत अच्छी तरीके से होती है, और इसीलिए हमारे सेल के अंदर पर्कुलेशन की जो स्पीड है बहुत अच्छे से हमें ये दिखाई देता है। साथ ही फंक्शनल इंग्रेडिएंट्स इसके अंदर हैं, जो अलग इंग्रेडिएंट्स को साथ में लेकर बहुत अच्छी तरीके से पॉजिटिव रिजल्ट्स हमें दिखाई देते हैं। बैलेंस डाइट, डेफिनेटली ये प्रोडक्ट अगर आप यूज करोगे ना, थोड़ा सा आपके शरीर को ध्यान दो, आप प्रोडक्ट यूज करो, सुबह आधा चम्मच खाओ, और एक 15-20 मिनट के बाद देखिए आपको डकार भी आ सकती है। 99% आती है। मतलब क्या हुआ कि आपके शरीर के अंदर जो सेल की भूख है ना, वो फुलफिल हो रही है। 10 से 15 मिनट के बाद हमें पानी का सेवन भी करना है। तो अगर ये नहीं आती है तो कोई घबराने की बात नहीं है, अगर मैं कह रहा हूं तो होना ही चाहिए, ऐसा नहीं है। बॉडी टू बॉडी हमें डिफरेंट रिजल्ट दिखाई देते हैं। कहने का मतलब यह है कि ये एक पर्टिकुलर तरीके का बैलेंस्ड डाइट है, जो आपके शरीर के सेल्स की आवश्यकताओं को पूरा करने का काम करता है। जैसे मैंने कहा ना, पुनर्जीवित करता है ये। सेल रिजुमिनेशन एंड रिजनरेशन ये बहुत बेहतरीन तरीके से हमारे शरीर के अंदर काम करता है। कोई सेल ऐसी है, कोई टिश्यू ऐसा है जो खराब हुआ है और हमारा शरीर उसे रिपेयर कर रहा है, रिपेयरेबल चांसेस हैं तो रिपेयर डेफिनेटली शरीर करता है, तो उस प्रोसेस को भी ये बढ़ाएगा। और नॉन रिपेयरेबल है तो उसे डिस्ट्रॉय करने का भी काम किया जाता है, जो नेचुरल प्रोसेस है हमारे शरीर की। ये प्रोडक्ट नहीं कर रहा है, हमारे शरीर की नेचुरल प्रोसेस है। तो उस प्रोसेस को और इफिशियंट करने का काम ये प्रोडक्ट डेफिनेटली करता है। और जब नई सेल बनेगी तो डेफिनेटली ये तो रीजनरेशन के लिए तो माहिर ही है। कोई सिंथेटिक एडिटिव्स इसके अंदर हमें दिखाई नहीं देते, जो बहुत बेहतरीन तरीके से हमारे शरीर को गवर्न करने का काम करेंगे। तमाम इंग्रेडिएंट इसके अंदर है। धीरे धीरे एक एक इंग्रेडिएंट के बारे में हम बात करते जाएंगे। हम डेफिनेटली बादाम के ऊपर भी बात करेंगे एक बार। आपको आपकी आंखें खुली हो जाएंगी, खुली रह जाएंगी जब बादाम के ऊपर हम इतनी अलग अलग तरीकों से बात करेंगे कि बस। तो एक एक इंग्रेडिएंट के ऊपर हम बात करेंगे। इसी के साथ साथ इसके अंदर स्वर्ण भस्म है, चांदी का भस्म है, और 6 पेटेंटेड इंग्रेडिएंट इसके अंदर हैं, जो अपने आप में अद्भुत है, जिसके रिजल्ट, जिसके इफेक्ट हमारे शरीर के ऊपर जो भी और जिस तरीके से मिलता है। सो थैंक यू सो मच। आज जो सेवा का मौका आप सभी लोगों ने मुझे दिया, स्पेशली सागर सर ने और प्रतीक सर ने दिया, उनको भी मैं धन्यवाद अदा करता हूँ। और ये प्रेजेंटेशन को हम यहीं आज समाप्त करते हैं। सो थैंक यू सो मच सर, ओवर टू यू। Thank you so much, sir. Thank you so much for the wonderful presentation you had today. I believe जितने आज पार्टिसिपेट्स कनेक्ट हुए उनको काफी अच्छी नॉलेज मिली हमारे प्रोडक्ट मूड पावर के बारे में। उन्होंने काफी चीजें समझी होगी कि कैसे प्रोडक्ट वर्क कर रहा है और कैसे उसको हमें प्रमोट करना है, क्या क्या उसकी स्पेसिफिकेशन को यूज कर रहे हैं, सब चीजें जो आपने बताई। और आई बिलीव जिस बेहतरीन तरीके से आपने पूरा डिस्क्राइब किया, देयर इज नो नीड फॉर एनी क्वेश्चंस। कोई क्वेश्चंस का भी नहीं, और वो चैट बॉक्स बता ही रहा है कि कैसे प्रोडक्ट आज काम करता है। और मैं आप सभी को बताऊं, ऐसे ही हम विनय सर को ऑन डिमांड बुलाते रहेंगे आप सभी के, कि आपको बेटर टू बेटर नॉलेज मिले, प्रॉपर उसकी गाइडेंस मिले, उसके आज इंग्रेडिएंट्स के बारे में, उसके आज अंदर बेनिफिट्स के बारे में, और प्रमोशन में कैसे आपको राइट पॉइंट्स को यूज करना है। तो थैंक यू सो मच विनय सर फॉर द वंडरफुल सेशन you had today, and thank you so much all the participants